अब हम डिस्कस करेंगे टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ऐसे एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कंप्लीटली प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बाकी एलिमेंट्स जिनमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपरली प्रॉपर्टीज नहीं शो करते, उनको कहते हैं हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यही दोनों में बेसिक फर्क है। और अगर अब हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसमें हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हमने इनको चेक करना है कि कौन से एलिमेंट्स टिपिकल हैं और कौन से नॉन टिपिकल हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप 3B और ग्रुप 2B के एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखें इनको क्यों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ग्रुप 2B के अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी है। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इनको हम क्यों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं कि एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है और डी सबशेल भी इनका कंप्लीटली फिल्ड है, 10-10 इलेक्ट्रॉन सबके पूरे हैं। अब अगर इनकी आयोनिक स्टेट की बात करें, ये तो इनकी न्यूट्रल स्टेट है, लेकिन अगर आयोनिक स्टेट की बात करें तो हमें पता है कि ये मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं। तो इस वजह से ये जब आयंस बनाएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। और स्पेशल बात यह है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है ये अपने एस सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं और डी सबशेल इनका इसी तरह से कंप्लीटली फिल्ड बच जाता है। और हमने बात की थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डी या एफ सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता बल्कि पार्शियली फिल्ड होता है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन यहाँ पर आ गई। तो इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए इनको एक नया नाम दे दिया गया, वो जो कि है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह से जो ग्रुप 3B के एलिमेंट्स हैं जिनमें स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमारे पास इस तरह से ही है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये कंपाउंड्स बनाने के लिए आयंस फॉर्म करते हैं तो तब ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको रिलीज कर देते हैं और 3 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब देखें इनके पास डी सबशेल तो है ही नहीं क्योंकि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर भी देखें ये एक्सेप्शन आ गई। इसी वजह से इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ग्रुप हैं, ग्रुप 3B और ग्रुप 2B, इनके एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर इनकी प्रॉपरली डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये बनती है कि द एलिमेंट्स of group 2B and 3B which deviate from the behavior of the transition elements are called non-typical transition elements, and the remaining members of the transition series are called typical transition elements. So बस इतना सा कॉन्सेप्ट है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ रही है इनर और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसे डिस्कस करने से पहले हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हैं और इसके अंदर जो एफ ब्लॉक है इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। चूंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज होती हैं जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहलाती हैं। अब यह सीरीज क्यों बनाई गई थी? पहले हमारा एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के दरमियान में था जो कि लेंथेनम और एक्टेनियम से आगे स्टार्ट होता था। अब अगर हम इसको उसी तरह से लिखें, यानी डी ब्लॉक के दरमियान में अगर एफ ब्लॉक को लिखें तो इससे पीरियोडिक टेबल की विड्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने 2 सीरीज बनाकर एफ ब्लॉक की इसको पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया था। लेकिन अगर हम इसको पहले की तरह लिख कर देखें तो हम किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि लेंथेनम और एक्टेनियम के बाद से हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिख देते हैं और उसके बाद से बाकी के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो आउटर साइड पर आ रहे हैं। किसके आउटर साइड पर आ रहे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखें इसी बेस के ऊपर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया गया, और चूंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर साइड पर आ रहे हैं तो उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया गया। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है इनर और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। लेकिन इस तरह से पीरियोडिक टेबल को लिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको इस पीरियोडिक टेबल को इस तरह से लिख दिया गया।